हर साल की भांति 2022 भी युवाओं को खूब रुलाया। वो नौकरी की तलाश में भटकते रहे और पेपर लीक होता रहा। और ऐसा घटना जो है देश के अनेकों कोने में घटा, जिसके वजह से बहुत सारे युवा जो है आत्महत्या करने को भी मजबूर हो गए। आज नया साल का पहला दिन है। युवाओं के अंदर जोश और जुनून भरने के लिए आप दो शब्द क्या कहना चाहते हैं? देखिए मनीष जी, अगर पूछा है तो मैं ये बात कहता हूं कि बाप बाहर करता मजदूरी, माँ गांव में है बीमार, पेपर रोज लीक हो रहा, कैसे करूं नौकरी का इंतजार। माना दिक्कत बहुत हुई है, माना कि अंधकार है, माना जज्बा टूट गया, माना मुझ पर धिक्कार है, माना कि मैं गलत हूं जो स्टेशनों पर रात बिताई है, माना कि अधर्म बहुत है, इस कलयुग की सच्चाई है। घिसते घिसते घिस गया हूं, घिसते घिसते घिस गया हूं इस समाज की बुराई में, लेकिन नौकरी पाने की कसम भी मैंने खाई है। सूर्योदय से पहले जगता, सूर्योदय से पहले जगता, रोज दौड़ लगाता हूं, वापस आकर चूल्हा जलता, पेट की आग बुझाता हूं। फिर हम सब में होर लगती, फिर हम सब में होर लगती, किताबों को पढ़ जाना होता, हाथों की लकीरें घिस गई, रोज नोट्स बनाना होता, पूरे साल यही होता है। फिर होता एक इंतजार, जल्दी से आए बहाली, फॉर्म भरने को हम तैयार। जोश तो ऐसा होता मानो कलम बन गई हो तलवार, और बस एक जुनून, एक नारा, अब की बार नौकरी मिल जाए यार, अब की बार नौकरी मिल जाए यार। घड़ियां टिक टिक करती, घड़ियां टिक टिक करती, फिर आता दिन परीक्षा का, जाते हम हुनर दिखाने अपनी अपनी शिक्षा का, फिर गला घुट जाता हम सबकी इच्छा का, जब पेपर लीक हो जाता इतनी कठिन परीक्षा का। फिर वही अंबार लगता, फिर वही अंबार लगता, फिर वही हुंकार लगता, उतरते शांति से सड़कों पर लाठी का प्रहार लगता, उतना भी सह लेते, उतना भी सह लेते, फिर आश्वासनों का बौछार लगता, लौट आते वापस फिर खुद पर धिक्कार लगता, फिर खुद पर धिक्कार लगता। लौटने की बात है, लौटने की बात है तो उसमें भी एक बात है, हम गांधीवादी हैं, हम सब में जज्बात है, जो भी होगा सह लेंगे पर धरा पर आंच ना आएगा, और ये देश हमारा है, कोई सड़कों पर आग ना लगाएगा। तो कहता हूं उन सबको, तो कहता हूं उन सबको जिनका हाल यही है, इतना सह लिया संस्कार का कमाल यही है। ये धरा मां है, ये धरा मां है, और इस मां का लाल यही है, पर कब तक होगा ये बस सवाल यही है। तो तुम ही हो इस मिट्टी के, भारत के छात्रों से कहता हूं, तो तुम ही हो इस मिट्टी की अरमान बचाने वाले, तुम ही हो कल का अभिमान बचाने वाले, तुम ही हो इस धरा का स्वाभिमान बचाने वाले, और नमन है छात्रों तुमको भारत का संविधान बचाने वाले, भारत का संविधान बचाने वाले। नमन है छात्रों तुमको भारत का संविधान बचाने वाले। और नए साल के अवसर पे हम लोग बस इतना ही कहेंगे कि संविधान को बचाते हुए आप लोग जो है तैयारी करते रहें, लगे रहें, और अगर कलम घिसते रहें, और जब तक आप लोग कलम घिसते रहेंगे सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। साथ ही साथ नए साल के अवसर पे भारत के अलग अलग राज्यों के राज्य सरकारों से हम लोग विनती करना चाहते हैं, जो आप लोगों का पेपर लीक हो जाता है, कहीं नहीं तो कहीं जो है पेपर जो है वो पानी नहीं है जो कहीं से भी लीक हो जाए। आपकी ईमान में खोट है, आपका ईमान लीक हो जाता है, आप भ्रष्टाचार करने के चक्कर में जो है पेपर लीक करते हैं, और उस वजह से जो है ना जाने कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राजस्थान में जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री है जो मोटा मोटा अमाउंट दे के पेपर लीक करवाते हैं, और सदन में ये बात कहा है। और बिहार में भी पेपर लीक हुआ, गुजरात में भी पेपर लीक हुआ, और भी दूसरे राज्यों में पेपर, यूपी में लीक हुआ, लगातार लीक होते रहता है। अलग अलग सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन पेपर लीक समस्या जो है युवाओं का हर जगह एक ही है। तो ये लीक जो है उसको रोका कैसे जाए? देखिए रोकने का एक बड़ा सिस्टम है कि देखिए आम हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ तो चूक रह जा रही होगी जिसका ये परिणाम है। तो सरकार को अपने तंत्र को मजबूत करना होगा, और जब तंत्र मजबूत हो जाएगा क्या मजाल किसी की परिंदा भी पर मार पाएगा? नहीं संभव है मारना, नहीं संभव है। अच्छा, तंत्र मजबूत करना है या तंत्र ये लोग जानबूझ के कमजोर कर रहे हैं? देखिए बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो बिहार में अपनाए गए हैं, जिससे आपने देखा होगा कि अभी भी जो लीक हुआ उसमें लोग ने फटाक से पकड़ में आ गया कि किस सेंटर से पेपर लीक हुआ, किस रूम नंबर से पेपर लीक हुआ। ये कैसे पकड़ में आ गया? क्योंकि सरकार ने एक सिक्योरिटी फीचर उसमें डाला है, कुछ कोडिंग सिस्टम हुआ है। तो ऐसे ही और बहुत सारे मेजर्स अपनाने की जरूरत है, जिससे बच्चों का बचाव किया जा सके और पेपर लीक से बचा सके। और कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना पड़ेगा।
अच्छा, कैसे बच्चे जो है वो बच्चे अपने आप को मोटिवेट करें और अगर किसी भी प्रकार का उनके सामने समस्या आ जाता है तो उन समस्याओं से लड़ते हुए जो है मंजिल को पालें? देखिए, जिम्मेदारी का बोझ जब तक बच्चों पर नहीं होगा, जब बच्चे इस बात को समझेंगे कि अगर मेरे सिलेक्शन होने से मेरे बाबूजी का छाती जो है चौड़ा हो जाएगा, जिस दिन वो उनको लगने लगेगा कि अगर उनके पिताजी, उनके बगल वाला पड़ोसी भी मान लीजिए IIT की तैयारी कर रहा है, इनका भी बेटा कोटा में तैयारी कर रहा है, अगर ये बगल वाले का बच्चा जो है सेलेक्टेड हो गया और उनके पिताजी आएगी, क्या हुआ तुम्हारा बेटा को, तो बेटा को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि अगर मेरा अगल बगल पास पड़ोस मेरे पापा के ऑफिस तक का कोई पूछे कि आपके बेटे का रिजल्ट क्या हुआ, तो मेरा बाप जो है छाती चौड़ा करके कहे कि मैंने भी शेर पैदा किया है और मेरा शेर दहाड़ कर आया है, तुम्हारा बेटा अगर शेर तो मेरा बेटा सवा शेर और उसका भी सिलेक्शन हो गया है। ये जज्बात अगर बच्चों के अंदर भर गया, ये मोटिवेशन भर गया कि अपने बाप के सर को और पगड़ी को नीचे नहीं होने देना है, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेटेड इतना हाई रहेगा कि उसका सिलेक्शन तय है। नए साल में पहले दिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहें, अपने आप को मोटिवेट करें और आगे बढ़े। और बाकी जो बहुत सारे लोग जो है समस्याओं के बोझ तले दब के जो है आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं या इस प्रकार का कदम उठाते हैं, तो वो लोग ना उठाएं। दुनिया बहुत खूबसूरत है और बस कुछ करने का प्रयास करें।